वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताइए दोस्तों, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था? साबरमती आश्रम। यानी दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साबरमती आश्रम था यह सत्याग्रह आश्रम का असली नाम। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे गुजरात विजय की यादगार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बताइए दोस्तों, अकबर की जो जीवन कथा है वो किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने दोस्तों ये जीवन कथा लिखी है अकबर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार कितना होता है दोस्तों? तो 20 होता है। कितना? 20। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 होगा दोस्तों ये भारी जल का अनुभार। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार पूछा है दोस्तों कहाँ आता है विश्व में? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंडी की खाड़ी में। कहाँ? फंडी की खाड़ी में ये सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप सब कि मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो ये बनवाए थे शाहजहां ने। किसने दोस्तों? शाहजहां ने बनवाए थे मयूर सिंहासन को। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को सुई चुभ जाती हो तो वह किस अंग में जो है दर्द नहीं होता है? तो वो कौन सा अंग होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में दर्द नहीं होता सुई चुभने पर। अगला क्वेश्चन है कि बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों बैनगंगा तथा पैनगंगा जो है वो किसकी सहायक नदियां कहलाती है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों ये विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था? तो किस फसल पर दोस्तों पड़ा था यह हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव? तो वो पड़ा था गेहूं पर। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस कौन से अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों भारत के? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि लोहा को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए दोस्तों कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है इसमें, लोहा को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। काफी बार ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी को। कब? 1556 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला दोस्तों रांची शहर को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कौवा जो है दोस्तों किस देश का राष्ट्रीय पक्षी कहलाती है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान देश का। भूटान देश का यह कौवा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था? तो भाषा के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो आंध्र प्रदेश के गठन हुआ था कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर 1953 को यह भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है कौन सा है? बताइए। तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग होगा हथकरघा उद्योग। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ मेला के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवचंदी का मेला। क्या दोस्तों? नवचंदी मेला। याद रखिएगा यह कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है दोस्तों वो संबंधित है वित्त आयोग से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? यानी दोस्तों किस देश में जो है सोने का एटीएम है? तो वो होगा दुबई देश में। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, दुबई देश में ये सोने का एटीएम मौजूद है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आरबीआई करता है दोस्तों मौद्रिक नीति का जारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1954 ईस्वी को। कब हुई थी? 1954 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है बताइए? तो ये दोस्तों विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था दोस्तों ये बाबर? तो ये थे फरगना का, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पूरे दुनिया में दोस्तों सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है अंग्रेजी भाषा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल का पुराना नाम क्या था? अटल टनल का पुराना नाम क्या था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग टनल। रोहतांग टनल नाम है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या था? अटल टनल का, तो रोहतांग टनल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये होगा गोमती नदी के किनारे द्वारकाधीश जो मंदिर है स्थित है। ये 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1469 ईस्वी में ये किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस को मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की जो फोटो है दोस्तों नोट पर आना शुरू हुआ था 1936 ईस्वी से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शहर को कहा जाता है स्वर्ग, भारत का स्वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जी, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के लेखक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए दोस्तों आप सब कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन है सोना, सोडियम, स्टील या लोहा। दोस्तों चार ऑप्शन दिया है आप सबको, तो इनमें से चुनकर आप लोग जो है इसका राइट जो जवाब होगा कमेंट करके बताइएगा कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 21 जून को। कब? 21 जून को मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सभी को मालूम होगा दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन है कि पहली बार जो है परमाणु बम को फेंका गया था कहाँ? हिरोशिमा में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिरोशिमा में फेंका गया था सबसे पहली बार परमाणु बम। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी के लड़के के क्या नाम था? बताइए गौतम बुद्ध के लड़के के क्या नाम था? तो राहुल। दोस्तों ये गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम था राहुल, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, यानी दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? तो 72 बार, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का एक मिनट में हृदय। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताइए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो रूस देश। कौन सा देश दोस्तों? रूस देश जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पीटर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीटर ने दोस्तों ये आविष्कार किया था किसका? तो घड़ी का। याद रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सबको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को आप जितने भी लोग सभी लोग जो है दीजिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए इसमें पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? भोपाल, मुंबई, दिल्ली या नागपुर? कमेंट करके जरूर आप सब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा कंप्लीट देखिएगा।